नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार में स्कूल न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2019 के साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूं। पहला प्रश्न साइंस का, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? ठीक है, तो 76 का आपका हो जाएगा आंसर डी, वॉलवॉक्स। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो छात्र इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में इधर कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा मतलब कीट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करिए। तो बताइए आप कौन सा कथन इसमें गलत है। तो 77 का हो जाएगा सी। सी मतलब इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो 78 का आपका हो जाएगा सी, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या है दोस्तों? ये है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो आपको बता दूं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है, पृथ्वी पर कुल जो फ्रेश वाटर है वो है 2.5%। ठीक है, इन सवालों को आप लिख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को, ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका सही आंसर है 2.5%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो 80 का आपका हो जाएगा बी, ओजोन। 81, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 81 का डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो 82 का हो जाएगा ए, 3.1 से 4.4 के बीच में। 83वां क्वेश्चन है, फार्मा विजन 2020 भारत को किसमें अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है? तो 83 का हो जाएगा ए, औषधि निर्माण। 84 है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की? ठीक है, तो 84 का आपका हो जाएगा डी, 1984 में। ठीक है ना, तो मतलब भारत के जो प्रथम यात्री थे राकेश शर्मा, उन्होंने यात्रा की थी पहली अंतरिक्ष की 1984 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, घेंगा गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? गाइटर, तो 85 का आपका हो जाएगा इसका ए, ये होता है अवटु ग्रंथि थायराइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, परिवर्तक या ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है 87, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो 87 का आपका हो जाएगा सी, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। 88 क्या है, चेचक का रोगकारक जीव कौन सा है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेचक का जो जीव है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, वेरियोला वायरस। 89 क्या है, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो 89 का आपका हो जाएगा सी, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। 90 क्या है, हंसिया कोशिका रक्त लापता किसके कारण होता है? तो 90 का हो जाएगा आपका सी, लोहे की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो 91 का आपका हो जाएगा आंसर सी, ठीक है, वृद्धि और मरम्मत के लिए। और आपने पढ़ा भी होगा, प्रोटीन जो होती है वही करती है बॉडी की मरम्मत और बॉडी की वृद्धि। 92 क्या है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो 92 का आपका हो जाएगा सी, हैदराबाद में।
93 क्या है? प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो 93 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शिगेला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 94। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी हैं? तो 94 का हो जाएगा आपका डी, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 95। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? तो 95 का आंसर आपका हो जाएगा सी, इन बीमारियों में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, भौतिक के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया था? ठीक है, तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लेजर भौतिकी के लिए। 97 है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? 97 का ए, घी में। ठीक है ना, सबसे अधिक कैलोरी जो मान होता है वो घी में होता है। 98 क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 98 का डी, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, मतलब इस काम के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग नहीं करते। 99 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आपका हो जाएगा 99 का बी, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों का 100वां क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण। ठीक है, तो ये आपके हो गए लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा के साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। और दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा का पेपर चाहते हैं, उसकी साइंस और जीके चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही काम की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।